हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 21 अगस्त को जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ हुई है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो सेंसेक्स आज 142 पॉइंट यानी कि 0.17% बढ़ा और निफ्टी तकरीबन 33 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी ब्लू चिप कंपनी के शेयरों ने आज मार्केट को संभाले रखा, जबकि फार्मा स्टॉक लाइक डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो आज जिन किसी ने भी ऑटो सेक्टर में निवेश किया होगा उनके शेयर प्राइस थोड़े नीचे दिखाई दिए होंगे। अब रुपया जो है वो 18% गिर गया है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है और क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे इंपोर्ट महंगा हो सकता है। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? तो जो पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसी इंपोर्टेड चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो महंगी हो जाएगी। अगर आप फॉरेन ट्रिप करने का प्लान कर रहे हो तो वो भी महंगा हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, यूएस की कोई चीज़ मंगवाना चाहते हो तो भी वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये इतना सारा इफेक्ट होता है अगर हमारा रुपया नीचे गिरता है। तो सेबी ने डेरिवेटिव्स के जो कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर है उसको बढ़ाने का सोच रहा है, क्योंकि जो 90% रिटेलर्स ट्रेडर है वो लॉस फेस कर रहे हैं। इससे स्पेकुलेशन कम होगा। इसीलिए जो सेबी है उसने डेरिवेटिव ट्रेडिंग के जो रूल्स है उसे टाइट करने का फैसला किया है। जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जो वारी इलेक्ट्रिकल्स है इसने एक नया पैनल, ट्रेडिशनल पैनल लॉन्च किया है, जो ट्रेडिशनल पैनल से 70% लाइटर है और कर्व सर्विस पर लग सकता है और ये अराउंड 500 वॉट का आउटपुट तक की कैपेसिटी रखता है। इससे कॉमन मैन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो छत पर सोलर पैनल लगाना ईजी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होगा और इससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार अभी अच्छी खासी सब्सिडी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दे रही है। तो अगर आप भी अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाना चाहते हो तो पीएम सूर्य किरण योजना के थ्रू अपने घरों के ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हो। अगर आपने भी सोलर पैनल लगाया हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि उस सोलर पैनल लगाने के बाद क्या आपका बिजली का बिल कम हुआ या नहीं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो जो एल ने है वो एल फाइनेंस ने अब गूगल पे के साथ मिलकर पर्सनल लोन देने का ऑफर एलिजिबल कर लिया है, यानी कि अब आप आसानी से डिजिटली एल फाइनेंस का लोन ले पाएंगे पर्सनली। इसका आम आदमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो गूगल पे के थ्रू आसानी से अपनी इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, पर इनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो लोन लेने से पहले 100 बार सोचिएगा। अगली न्यूज़ की तरफ जाए तो जो जीएसटी रिफॉर्म और क्रेडिट रेटिंग अपडेट से जो मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि जो सरकार ने अभी अभी बताया कि वो जीएसटी के रेट को कट करने वाली है, उससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी सरकार की बढ़ी है और इससे मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो महंगाई कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और छोटे बिजनेसमैनों को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देने को मिल सकता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चले तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से पगला गया है। उसने इंडिया के ऊपर अब 25% का टैरिफ डालने का फैसला कर लिया है। इससे आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको नुकसान हो सकता है, जैसे कि आईटी, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी सेक्टर है वो अफेक्ट हो सकते हैं और जॉब में भी अच्छी खासी कटौती हो सकती है। तो ये टैरिफ वॉर अगर जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुआ तो इंडिया और यूएसए के बीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेड के बीच जो इम्बैलेंस बना हुआ है उसकी वजह से इंडिया के लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। छोटे उद्योग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं वो बंद भी हो सकते हैं। तो बाहरी भारत सरकार से यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस टैरिफ वॉर को ख़त्म कर दीजिए। अब न्यू जो टैक्स रिजिम है वो 2025 में लागू हो जाएगा। तो 12 लाख तक के इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा और 25 लाख कमाने वालों को 1.1 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो जो मिडिल क्लास के हैंड में एक्स्ट्रा पैसे होंगे जिससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा चीज़ें मार्केट में खरीदे जिससे धंधा बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि अगर हमें 2047 तक अगर डेवलप देश बनना हो तो हर साल 8% की ग्रोथ रेट से इंडिया की इकोनॉमी की जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड की जो एसेट है वो जुलाई 2025 में अराउंड 19% बढ़ गए हैं, यानी लोग इक्विटी स्कीम में अराउंड 54.56% कंट्रीब्यूट दिया है, यानी कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका
ऐसा कहना है। अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर मिलेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप म्यूचुअल फंड से दूर रहे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो जो मेधावी ग्रुप है उन्होंने हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्री को एक्वायर कर लिया है और एनसीएलटी ने भी इस एक्वायरेशन को अप्रूवल दे दी है। कॉमन मैन का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो जो ग्लास इंडस्ट्री में कंपटीशन है वो बढ़ेगा, उससे प्रोडक्ट बेहतर होंगे और ग्लास प्रोडक्ट अच्छे और सस्ते दाम पर लोगों को प्रोवाइड होंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ देखें तो गवर्नमेंट ने और जीएसटी पैनल ने रिकमेंडेशन दी है कि जो जीएसटी को सिंप्लीफाई करने में सिर्फ 2 रेट रखने के बारे में वो सोच रहे हैं, 5% और 18%, और जो लग्जरी चीज़ों है उसके ऊपर वो 40% का अलग से टैक्स लगाने के बारे में सोच सकती है। सरकार ये भी सोच रही है कि जो हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जीएसटी लगता था उसे वो एग्जाम कर दे। फिलहाल ये एक प्रपोजल है, अगर सरकार मान लेती है तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला माना जाएगा सरकार की ओर से। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने है जो रेपो रेट को 5.5% पे ही रखने का फैसला किया है। डिस्कशन हुआ, उसमें जो कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो रेट कट करने के लिए स्पेस दिखाई दे रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि रेट कट कर दीजिए, पर जो यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है और जिसकी वजह से एक्सटर्नल डिमांड की अनसर्टिनिटी बनी हुई है, उसके चलते आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसे कम करने का फैसला नहीं किया है और हर फिलहाल रेपो रेट स्टेबल 5.5% के आसपास ही है। तो ये थी आज 21 अगस्त 2025 की इंपॉर्टेंट फाइनेंस न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।